70 mm की स्माइल के साथ चैटिंग कर रहे हो। गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं पापा, बस फ्रेंड है। अच्छा है, क्योंकि ये एज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होनी भी नहीं चाहिए। पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, ये सब गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। एंजल, तुम पिछले 10 सालों से इस घर में नहीं। तुमने शायद पप्पू की तरफ ध्यान नहीं दिया। पप्पू अब काफी बड़ा हो गया। वैसे तुम्हें यह भी नहीं पता हुआ कि इस वक्त पप्पू की एज कितनी है। पप्पू मुझसे रहा नहीं जा रहा है, पर फिर भी तुम्हें फ्री में सलाह दे देता हूँ। सोच समझ के जीवन साथी चुनना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो क्या है ना कि लड़की के बारे में एक चीज ध्यान रखना, लड़की तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सम्मान करे। और एक चीज तो एकदम ध्यान रखना कि वो तुम्हारे पैसों के पीछे ना भागे। एकदम साचू कहो। अव्वल स्वभाव वाली लड़की पसंद करना, वरना मैंने तो ऐसी लड़कियां देखी है जिसको मूंग दाल और तूर दाल का फर्क भी नहीं पता होता। अरे दाल का फर्क क्या, उसे तो सब्जी काटनी भी नहीं आती, पर जबान है ना कैंची की तरह चलती है। कट 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 कट। ये बात सही ने बिल्कुल सही कही। जब तुम उस लड़की से बात करो तो उसकी आवाज एकदम ध्यान से सुनना। उसकी वाणी एकदम मीठी और धीमी होनी चाहिए। और क्या है ना कि कई लड़कियां बहुत तेज चिल्ला के बात करती हैं, जैसे फटा हुआ ढोल। और कपड़े एकदम अच्छे पहनती हो, ना पता चला कि काम वाली से भी बदतर कपड़े पहन के घर में घूम रही है। ये कपड़े जिसमें यूं बड़े बड़े छेद हो। और एक बात का तो ध्यान रखना, लड़की वो ही चुनना जो तुम्हारे साथ जीने में और दुनिया में तुम्हारे साथ घूमने में गर्व महसूस करे, ना कि अपनी बेइज्जती। और अभिमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें बात बात पे यही बोलेगी कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। फिर तेरा सत्यानाश हो जाए। और एक आखिरी बात, वो लड़की जब तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठे तो 2 लोगों की जगह ना ले, एक ही इंसान की जगह पे बैठे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? इनाम धावल जी, आपसे किसने कहा कि मैं इतनी सारी जगह लेती? वैसे भी मैं सिर्फ उतनी जगह ऑक्यूपाई करती हूँ जो एक आदमी को लगती है। तुम्हें क्या हो गया? और तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे ही। बस मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आप क्या बात कर रहे थे। और वैसे भी आप जानते नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, समझे आप? बताओ ना क्या कर सकती हो? अरे अरे बताती जाओ क्या कर सकती हो। मैं तो चाहती थी कि परी काकी और गोपी मोदी के बीच जम के झगड़ा हो, पर ये तो उल्टा हो गया। गोपी भक्त मोदी फैमिली अकेली बेचारी परी काकी पे टूट पड़ी। वैसे कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वैसे इंटरवल तक तो ड्रामा सुपरहिट था, अब उसके आगे का पार्ट और भी इंटरेस्टिंग करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मिसेस गोपी मोदी, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मुझसे दुश्मनी मोल लेना आपको कितना भारी पड़ेगा। क्या तब ठीक है? बेटा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं काका, सिर्फ सर बहुत भारी भारी लग रहा है। इसलिए क्योंकि मेरी गोलू पोलू ने कब से कुछ नहीं खाया है, तो बा ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना कर रखी है। मैं उसमें गरम घी डालकर लेकर आती हूँ, और वो खिचड़ी खाकर तुम्हारा सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब राशि, अब कब से तुम लेटी हुई हो ना, अब थोड़ा बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। बस तुम
तुम दोनों जाओ, मैं राशि के पास बैठती हूँ। नहीं नहीं काकी जी, आप दोनों जाइए, जाकर आराम कर लीजिए, मैं राशि के पास बैठता हूँ। नहीं देवर जी, आज जो कुछ भी हुआ उससे परिधि काफी अपसेट है और इस वक्त आपको उसके साथ होना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत ही अकेला महसूस कर रही होगी। भाभी, इस वक्त मेरे लिए राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाइए, मैं यहीं राशि के पास रुकूंगा। ठीक है। मैडम, बहुत रात हो गई, अब आप सो जाइए। पापा, तो राशि मुझे नहीं, अहम भाई को बुला रही थी। इसकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है भाई, सोने की कोशिश करिए लेकिन सो नहीं पा रहे। परी, तुमने खाना खाया? क्या फर्क पड़ता है जिक्स, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? क्या बचपना है परी? बचपना मैं कर रही हूँ जिक्स। ये बचपना नहीं तो और क्या है? आपको भी इसमें मेरी गलती नजर आ रही है, मैं ही गलत हूँ। परी मेरी साफ साफ क्यों नहीं कहते जिक्स? डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन में राशि ठीक हो जाएगी। अहम जी, क्या परिधि की तरह आपको भी लगता है मैंने अपराध किया है? क्या वो मेरा गुनाह था और उसी अपराध को भुलाने के लिए मैं राशि पर प्यार बरसा रही हूँ? बोलिए ना अहम जी, क्या मैं स्वार्थी हूँ? बोलिए ना, परिधि ऐसे कैसे कह सकती है? कैसे? बोलिए ना। गोपी, मैं तुम्हें क्या कहा था कि उसकी बातों को दिल पे मत लो, वो तो कुछ भी बोलती है। अरे मैं क्या, सब जानते हैं कि तुम राशि से कितना प्यार करते हो। अगर कोई सगी माँ भी होती ना, वो भी इतना प्यार नहीं कर पाती। सच में। अहम जी, आज मैंने परिधि पर बहुत चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि वो मुझे माफ करेगी या नहीं। पर एक बात मैं जानती हूँ, आज जो उसने राशि के साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं। क्या सोचूं मैं? घर में कोई मेरी बात नहीं मान रहा, ना गोपी बहन, ना घर का कोई और। आप बताइए, क्या मैं इतनी खराब हूं? इतने बुरे दिल की हूं मैं? ठीक है जिक्स, समझ गई मैं। अगर आपको भी मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुनिए। मुझे भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। चाहिए अपनी बेटी के पास, चाहिए अपनी राशि के पास। उसे आपकी जरूरत होगी। अगर उसे मेरी जरूरत नहीं भी होगी ना, तब भी मैं जाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो प्यास लगी थी इसलिए पानी लेने आई थी। क्यों, क्या हुआ काका?
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।